हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलेंगे 4 to 12 क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे वेरिएबल। ओके, हम देखेंगे कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है। आपने स्टूडेंट्स बहुत बार सुना होगा ये वेरिएबल, वो वेरिएबल, वेरिएबल से ये करना है, वो करना है, राइट? लेकिन ये वेरिएबल होता क्या है? तो चलिए हम देखते हैं कि वेरिएबल किसे कहा जाता है। ओके, so variable defined from the word vary which means to differ or change. okay, जो वेरिएबल है स्टूडेंट्स वो कहाँ से डिराइव हुआ है? वो डिराइव हुआ है एक वर्ड वेरी से। ओके, एंड वेरी का क्या मतलब होता है? वेरी का मतलब होता है डिफर और चेंज। जो चेंज होता रहता है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। ओके, मतलब वेरिएबल हमारा फिक्स नहीं रहने वाला है स्टूडेंट्स, वो चेंज होगा। ठीक है, अब वो किस बेसिस पर चेंज होगा वो भी हम देखते हैं अभी। ओके, so variable refers to quantity or attribute whose value varies from one investigation to another. okay, वेरिएबल हम किसे कहेंगे स्टूडेंट्स? वेरिएबल हम उस क्वांटिटी को कहेंगे जो कि चेंज होगी एक इन्वेस्टिगेशन से अलग दूसरे इन्वेस्टिगेशन पर। ओके, मतलब कि हर एक इन्वेस्टिगेशन के लिए वेरिएबल डिफरेंट होने वाला है। ओके, उसकी जो क्वांटिटी है या जो भी एक किसी भी चीज़ की क्वांटिटी या कोई भी एट्रीब्यूट जो है वो चेंज होने वाला है। ठीक है, एट्रीब्यूट स्टूडेंट्स हमने हमारे लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था इसका मतलब कि एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है। ओके, एट्रीब्यूट वो कुछ वैल्यूज होती हैं, कुछ टर्म्स होते हैं जिन्हें हम नंबर्स में डिफाइन नहीं करते हैं। ओके, एंड वेरिएबल क्या होता है स्टूडेंट्स? वेरिएबल को हम नंबर्स में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्वांटिटी भी आया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कोई भी एट्रीब्यूट, आप एट्रीब्यूट मान लीजिए एज। ओके, एग्जाम्पल के लिए हम मान रहे हैं कि एट्रीब्यूट हमारी एज है, तो एज एट्रीब्यूट है लेकिन वो चेंज हो सकती है, राइट? एज चेंज होती है, तो वो जो चेंज हो रही है वो क्या है? वो वेरिएबल हो गया। ओके, जब उसे हमने नंबर्स के टर्म में समझ लिया कि कैसे हमारी एज चेंज हो रही, तो वो वेरिएबल हो गया। ओके, एंड जब हम उस चीज में क्वांटिटी नहीं ला रहे हैं, ओके, मतलब नंबर्स का यूसेज नहीं कर रहे हैं, तो वो एट्रीब्यूट हो गया। ओके, तो वेरिएबल वो क्वांटिटी है, ठीक है, या वो एट्रीब्यूट है जो कि चेंज होता है एक इन्वेस्टिगेशन से दूसरे इन्वेस्टिगेशन में। ओके, हो सकता है आप एक पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन में एक वेरिएबल ले रहे हो, दूसरे पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन में भी सेम वेरिएबल है लेकिन उसकी क्वांटिटी चेंज हो चुकी है। ओके, या फिर उसके अंदर की जो वैल्यू वो चेंज हो चुकी है। ठीक है, मान लीजिए स्टूडेंट्स हाइट है हमारा वेरिएबल। ओके, हाइट वेरिएबल है, तो जब आप एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो आप एवरेज हाइट ले रहे थे 11th स्टैंडर्ड की। ओके, 11th स्टैंडर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं एक स्कूल में उनकी एवरेज हाइट आप कैलकुलेट कर रहे थे जब आप इन्वेस्टिगेशन 1 था। ओके, जब आप दूसरे इन्वेस्टिगेशन पर गए तो आप एवरेज हाइट ही फाइंड आउट कर रहे हैं लेकिन पूरे स्कूल की। ठीक है, तो सेम वेरिएबल था स्टूडेंट्स, राइट? हाइट एंड हाइट सेम था, लेकिन जब वो एक इन्वेस्टिगेशन से दूसरे इन्वेस्टिगेशन पर गया तो वो चेंज हो गया। ओके, ऑब्वियसली जो दोनों में आंसर्स आएंगे वो डिफरेंट ही आएंगे। ठीक है, तो वो चेंज हो गया। तो वेरिएबल क्या है? वो कोई भी क्वांटिटी जो कि चेंज होती है इन्वेस्टिगेशन के चेंज होने के साथ में। ओके, the difference in value may be with respect to individuals, items, place or time. okay, जो डिफरेंस आएगी स्टूडेंट्स वैल्यूज में, राइट, वो किसके कारण हो सकती है? वो किसी भी चीज के कारण हो सकती है, इंडिविजुअल के कारण हो सकती है, आइटम्स के कारण हो सकती है, प्लेस या टाइम, कुछ भी हो सकता है। ओके, नाउ जो हाइट ली थी हमने स्टूडेंट्स, ओके, तो मेरी जो हाइट है, ओके, वो मेरी फ्रेंड की हाइट से डिफर कर रही है। ठीक, तो ये क्या बता रहा है कि सेम वेरिएबल है आपका। ओके, जो हाइट है वो वेरिएबल सेम है लेकिन दोनों की जो वैल्यूज है वो डिफरेंट है। ओके, तो ये पर्सन टू पर्सन डिफर किया, राइट? मेरी हाइट एंड मेरी फ्रेंड की हाइट डिफरेंट है तो वो पर्सन टू पर्सन डिफर किया। ओके, मान लीजिए आज यहाँ का जो वेदर है, ओके, वेदर क्या हो गया? वेदर हमारा एक वेरिएबल हो गया। ओके, एट प्रेजेंट इस प्लेस का जो वेदर है वो किसी और प्लेस का वेदर नहीं है। ओके, प्लेस टू प्लेस चेंज हुआ। ओके, इस प्लेस की जो पॉपुलेशन है स्टूडेंट्स, ओके, पॉपुलेशन को हम नंबर्स में काउंट करते हैं, तो इस प्लेस की जो पॉपुलेशन है, ओके, मान लीजिए जो मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन है वो डिफरेंट है हमारे आंध्र प्रदेश से, राइट? डिफरेंट है, प्लेस टू प्लेस चेंज हुई, वेरिएबल सेम है, उसके अंदर की वैल्यू चेंज हो रही है। ओके, एमपी की पॉपुलेशन एंड एपी की पॉपुलेशन में डिफरेंस आ रहा है। ओके, तो ये
प्लेस टू प्लेस चेंज हो गया, टाइम टू टाइम चेंज हो गया, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चेंज हो रहे हैं, तो वो किसी भी रीजन से चेंज हो सकते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। ईच वैल्यू विद इन सच रेंज इज कॉल्ड वेरिएंट, ओके। ईच वैल्यू इन सच रेंज इज कॉल्ड वेरिएट, ओके। ये क्या है स्टूडेंट्स, मेरी जो इंडिविजुअल पर्सन की हाइट है, ओके, वो क्या हुई, वेरिएंट हुई। एक जो मेरी फ्रेंड की हाइट है, इंडिविजुअल हाइट, वो क्या हुई, वेरिएंट हुई, ओके। जब इसे हम एक साथ में ले लेंगे तो वो वेरिएबल बन जाएगा, ओके। लेकिन जब एक एक पर्टिकुलर आइटम की बात हो रही हो तो उसे हम वेरिएट बोलते हैं, ओके। इसका एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स, ओके। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई गेस कि अभी तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा वेरिएबल हम किसे बोलना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ, ठीक है। तो प्राइस, प्राइस क्या है स्टूडेंट्स, प्राइस एक वेरिएबल है। प्राइस वेरिएबल क्यों हुआ स्टूडेंट्स, प्राइस कमोडिटी टू कमोडिटी चेंज होता है, राइट। हर एक गुड का अलग अलग प्राइस होगा, राइट। सो प्राइस क्या हुआ, एक वेरिएबल है, ठीक है। सो प्राइस इज अ वेरिएबल एज प्राइसेस ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज इज डिफरेंट, ओके। प्राइस वेरिएबल क्यों है, बिकॉज हर एक डिफरेंट कमोडिटी का प्राइस डिफरेंट होता है, ओके। देन एज, एज भी एक वेरिएबल है स्टूडेंट्स। एज वेरिएबल क्यों है, आपकी और मेरी एज सेम नहीं है ना, राइट। तो हमारी जो एज है वो डिफर कर रही है, राइट। तो ये एक वेरिएबल हुआ कि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, राइट। पर्सन टू पर्सन चेंज होती है एज हमारी, ओके। सो एज इज द वेरिएबल एज एज ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स वेरीज, ओके। एक किसी भी एग्जाम्पल में हमने लिया स्कूल का, कॉलेज का, कहीं का भी, तो उसमें हमने स्टूडेंट्स की एज देखी, ओके। तो हर एक स्टूडेंट की अलग अलग एज होगी, ओके। तो वो क्या बता रहा है कि एज एक हमारा क्या है, वेरिएबल है, ओके। आई होप स्टूडेंट्स की वेरिएबल का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल से हम क्या बताना चाहते हैं। वेरिएबल एक सिंपल सी चीज है, एक ऐसी कोई भी क्वांटिटी, ओके, या ऐसी कोई भी वैल्यू जो कि चेंज होती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल, ओके। मतलब वेरिएबल फिक्स नहीं होता है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, वो सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होता है। हर एक इन्वेस्टिगेशन में आपको अलग वेरिएबल मिलेगा, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स हमारे वेरिएबल का। यहाँ पर बहुत सारे हम देख सकते हैं चिप्स के पैकेट्स है, राइट, अलग अलग कंपनीज, अलग अलग ब्रांड्स के, राइट। तो इन सब के प्राइजेस में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा स्टूडेंट्स, राइट। क्यों, बिकॉज ये अलग अलग ब्रांड्स के हैं, अलग अलग फर्म्स ने इसे प्रोड्यूस किया है, राइट। तो ये वेरिएबल है कि हर एक डिफरेंट कमोडिटी का अलग अलग प्राइस है, ठीक है। देन स्टूडेंट्स हमारे वेरिएबल होते हैं, उन्हें हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ओके। या हम बोल सकते हैं इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल, एक होता है हमारा कंटिन्यूअस वेरिएबल, ओके। तो चलिए हम देखते हैं कि डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है। सो डिस्क्रीट वेरिएबल्स, ठीक। So variables which are capable of taking only exact value and not any fractional value are termed as discrete variables. डिस्क्रीट वेरिएबल्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, वो वेरिएबल्स जो कि सिर्फ एक एग्जैक्ट नंबर ले सकते हैं। एग्जैक्ट नंबर मतलब क्या, एक पूरा कंप्लीट होल नंबर 1 2 3 4 5 6 टिल इनफाइनाइट, ओके। ये कोई भी अगर होल नंबर ले सकता है एक वेरिएबल तो वो डिस्क्रीट वेरिएबल बोला जाता है, ओके। डिस्क्रीट वेरिएबल में स्टूडेंट्स हम कोई भी फ्रैक्शन, डेसिमल ये नहीं देखते हैं, ओके। 2.5 ये डिस्क्रीट वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है। डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब एक कंप्लीट नंबर होता है, ओके। जो डिस्क्रीट वेरिएबल होता है स्टूडेंट्स वो हम काउंट कर सकते हैं, ओके। वो काउंटेबल है, हम काउंट कर कर बता सकते हैं कि कितने वेरिएबल्स हैं या कितने क्या वैल्यू है हमारे वेरिएबल की, ओके। तो इसमें जो सबसे मेन चीज हमें याद रखनी है डिस्क्रीट वेरिएबल में, वो क्या है कि यहाँ पर कंप्लीट नंबर होता है, ओके। कंप्लीट नंबर या एक होल नंबर आप बोल सकते हैं। होल नंबर आई गेस आप सभी को पता होगा क्या होता है, जो हमारे 0 टू इनफाइनाइट हैं वो होल नंबर्स है, राइट। तो कोई भी एक कंप्लीट नंबर या होल नंबर को हम क्या बोलते हैं, उसे हम डिस्क्रीट वेरिएबल बोलते हैं, ओके। यहाँ पर कोई भी डेसिमल, कोई भी फ्रैक्शन नहीं आएगा, ठीक। नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली कैन बी 1 2 और सो ऑन, ओके। स्टूडेंट्स जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है एक फैमिली में वो एक डिस्क्रीट वेरिएबल है, क्यों, बिकॉज वो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही हो सकते हैं। क्या आप ये बोलोगे कि मेरे घर में हम लोग 2.5 चिल्ड्रन हैं, 2.5 चिल्ड्रन कुछ होता है क्या,
ऐसा तो नहीं होता है ना, या तो आप बोलोगे भाई हम 2 हैं या फिर आप बोलोगे हम 3 हैं, राइट। 2.5 क्या होता है, 2.5 जैसे नंबर का कुछ वो नहीं है ना, तो ये चीज क्या बता रहा है कि एक डिस्क्रीट वेरिएबल हो गया। नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या हो गया हमारा, डिस्क्रीट वेरिएबल हो गया, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट्स एज हुई, राइट, तो क्या एज हमारी डिस्क्रीट वेरिएबल है, नहीं, एज डिस्क्रीट वेरिएबल क्यों नहीं है, बिकॉज एज तो आप पॉइंट में लिख सकते हो, राइट। आप ये चीज बोल सकते हो कि मैं 14.5 ईयर्स का हूं, ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि आप 14.5 ईयर्स के हो, राइट। तो ये पॉइंट आया, राइट, तो ये डेसिमल दिख रहा है, तो एज हमारी डिस्क्रीट वेरिएबल नहीं हो सकती, ओके। सो डिस्क्रीट वेरिएबल स्टूडेंट्स हम काउंट कर सकते हैं, ओके। आप एज को काउंट नहीं करते हो स्टूडेंट्स, आप एज को मेजर करते हो, ठीक है। तो जिस चीज को हम काउंट करते हैं वो क्या होंगे, वो होंगे हमारे डिस्क्रीट वेरिएबल्स, ठीक है। आपकी क्लास की स्ट्रेंथ, आपकी क्लास की स्ट्रेंथ क्या होगी, डिस्क्रीट वेरिएबल होगी। क्या आपकी क्लास की स्ट्रेंथ 0.5 में आने वाली है या कोई भी डेसिमल में आने वाली है, नहीं ना, या तो वो एकदम कंप्लीट नंबर ही आएगी, या तो आप बोलोगे कि 30 स्टूडेंट्स है, आप बोलोगे 31 स्टूडेंट्स है, आप ऐसा तो नहीं बोलोगे ना कि 30.5 स्टूडेंट्स है। कोई आधा स्टूडेंट थोड़ी ना आ रहा है, आधा इंसान थोड़ी ना आ रहा है आपकी क्लास में, राइट, एक पूरा पर्सन ही आने वाला है ना। तो डिस्क्रीट वेरिएबल वो वेरिएबल्स जो कि हम काउंट करते हैं, ओके, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, वो क्या होता है, डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं, ओके। बट इन सच केस डेटा इज ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग, ओके। यहाँ पर डेटा कैसे ऑब्टेन किया जाता है स्टूडेंट्स, काउंट करके, ओके, यहाँ पर काउंट होता है। ये चीज हमने समझ ली है कि डिस्क्रीट वेरिएबल को हम काउंट कर सकते हैं, ओके, एंड काउंट कर ही हम बताते हैं कि हमारा वेरिएबल की वैल्यू क्या है, ओके। ये एक एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स हम। नंबर ऑफ चिल्ड्रन गिवन है, नंबर ऑफ फैमिलीज गिवन है, ओके। सो नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या, 0 चिल्ड्रन है 5 फैमिलीज में, ठीक है। 1 चाइल्ड है 7 फैमिलीज में, ओके। 2 चिल्ड्रन है 5 फैमिलीज में, 3 चिल्ड्रन है 3 फैमिलीज में, ओके। सो टोटल चिल्ड्रन कितने निकले हमारे, टोटल चिल्ड्रन है 6 एंड जो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज है वो है 20, ओके। तो ये जो एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स पर्टिकुलर, ये किसका हुआ, ये हुआ हमारे डिस्क्रीट वेरिएबल का एग्जाम्पल, ओके। यहाँ पर हमें कोई भी डेसिमल या कोई भी फ्रैक्शन नहीं दिख रहा है, राइट। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल, ओके। एंड स्टूडेंट्स जो नंबर ऑफ फैमिलीज है, राइट, नंबर ऑफ फैमिलीज भी हमें डेसिमल्स में नहीं दिख रही है। नंबर ऑफ फैमिलीज भी एक कंप्लीट नंबर है, एक होल नंबर है, राइट। उसे भी हम डेसिमल्स में नहीं डिफाइन कर सकते नंबर ऑफ फैमिलीज को, है ना। तो ये क्या है हमारे, ये है हमारे डिस्क्रीट वेरिएबल्स, ओके। ऐसे वेरिएबल्स जो कि काउंटेबल होते हैं एंड जो कि कंप्लीट नंबर हो या होल नंबर हो, ओके। यहाँ पर डेसिमल फ्रैक्शन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। देन कम्स कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो अब कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होगा स्टूडेंट्स, डिस्क्रीट का उल्टा कर दीजिए आप, ओके। कंटिन्यूअस में आप क्या देखोगे, कंटिन्यूअस में आप देखोगे एक कंप्लीट नंबर, ओके। फ्रैक्शंस भी देख सकते हो, डेसिमल्स भी देख सकते हो, ठीक है। सो दोज वेरिएबल्स व्हिच कैन टेक ऑल द पॉसिबल वैल्यूज इंटीग्रल एज वेल एज fractional in a given specified range are termed as continuous variables, okay। continuous variables क्या हुए स्टूडेंट्स, वो वेरिएबल्स जो कि सारी पॉसिबल वैल्यूज ले सकते हैं, ओके। वो जो पॉसिबल वैल्यूज है वो फ्रैक्शन भी हो सकती है या फिर वो एक होल नंबर भी हो सकता है, ओके। ये कोई मैटर नहीं करता कि भाई अगर फ्रैक्शन है तो वो वेरिएबल नहीं होगा, नहीं, वो भी वेरिएबल होगा, ठीक है। वो कौन सा वेरिएबल होगा, वो होगा हमारा कंटिन्यूअस वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पर हम पॉइंट्स में देख सकते हैं आंसर, फ्रैक्शंस में देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट्स जो हमने एज देखी थी, राइट, एज एक कंटिन्यूअस वेरिएबल है, ओके। एज को आप फ्रैक्शंस में देख सकते हो, ओके, फ्रैक्शंस आई मीन डेसिमल्स में देख सकते हो, या फिर आप उसे एक कंप्लीट नंबर भी देख सकते हो, ओके। आज मेरा बर्थडे है तो आज की जो मेरी एज होगी वो एक होल नंबर होगी, राइट। एक मंथ के बाद में आप पूछोगे तो मैं कुछ डेसिमल्स में बता सकती हूँ आपको कि मेरी एज कितनी है, राइट। तो ये कंप्लीट नंबर्स भी हो सकते हैं और होल नंबर्स भी हो सकते हैं, ओके। तो स्टूडेंट्स जो हमारे कंटिन्यूअस वेरिएबल्स होते हैं वो मेजरेबल होते हैं, ओके। यहाँ पर हम काउंट नहीं करते, यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ओके। एज स्टूडेंट्स काउंट नहीं की जाती, एज मेजर की जाती है, ओके। हाइट, क्या आप हाइट को काउंट करोगे, क्या आप हाइट को काउंट करके बता सकते हो मेरी हाइट कितनी है,
नहीं बता सकते ना, आपको मेजर करना पड़ेगा, राइट। आपको मेजर करना पड़ेगा। अगर आपको मेरी हाइट पता करनी है तो आपको पहले मेरी हाइट को मेजर करना पड़ेगा, राइट। तो जो हाइट है स्टूडेंट्स वो क्या हुई हमारी कंटिन्यूअस वेरिएबल। हाइट पॉइंट्स में भी आ सकती है, राइट। ये हो सकता है ना 165.5 सेंटीमीटर्स, राइट। ये भी तो हाइट ही है 156.2 सेंटीमीटर्स। तो ये हाइट है ना, ये मेजरेबल है और ये डेसिमल्स में भी आ सकती है, ओके। लेकिन सिर्फ ये नहीं बोल रहे कि यहाँ पे हम डेसिमल्स या फ्रैक्शंस को ही यूज करते हैं, यहाँ पर कंप्लीट नंबर, होल नंबर भी माने जाते हैं, ओके। सो ये भी बोल सकती हूँ मैं कि मेरी हाइट जो है वो 156 सेंटीमीटर है, तो ये भी एक कंटिन्यूअस वेरिएबल है, ओके। आपको कैसे पता चला ये कंटिन्यूअस वेरिएबल है? बिकॉज स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो हाइट होती है उसे हम मेजर करते हैं, ओके। और वो सारी चीजें जिसे हम मेजर करते हैं वो कंटिन्यूअस वेरिएबल होती है, ओके। एंड वो सारी चीजें जिसे हम काउंट करते हैं वो डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं, ओके। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एक वेरिएबल में डिफरेंशिएट करना है कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट में, ओके। आपको बस ये देखना है स्टूडेंट्स कि जो भी वेरिएबल गिवन है क्या वो मेजरेबल है या वो काउंटेबल है, ओके। अगर काउंटेबल है तो वो डिस्क्रीट में चला जाएगा, अगर मेजरेबल है तो वो किस में जाएगा? वो जाएगा हमारे कंटिन्यूअस वेरिएबल में, ओके। स्टूडेंट्स वेट कौन सा वेरिएबल होता है? वेट कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है, राइट। क्यों? बिकॉज हम वेट को मेजर करते हैं, राइट। वेट को आप काउंट नहीं कर सकते हो, वेट को आपको मेजर करना होता है, इसलिए वो कंटिन्यूअस वेरिएबल है, ओके। Thus, the height or weight of individuals can be any value within the limits. Okay, जो height और weight है वो कोई भी values हो सकती है. Okay, in such cases data is obtained by measurement. Okay, ऐसे cases में जो data है students वो कैसे obtain किया जाता है? measure करके. Okay, measurement के through जो variable आता है हमारा वो क्या होगा? वो होगा continuous variable. Okay, किसी चीज का distance आपको मेजर करना है स्टूडेंट्स, ओके, डिस्टेंस आपको बताना है तो वो कौन सा वेरिएबल होगा हमारा? वो होगा कंटिन्यूअस वेरिएबल, क्योंकि डिस्टेंस को आप मेजर करते हो, राइट। डिस्टेंस को आप काउंट नहीं करते हो, है ना। तो ये जो भी मेजरेबल जो भी टर्म्स होंगे हमारे वो सारे क्या होंगे? कंटिन्यूअस वेरिएबल होंगे, ओके। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को कंटिन्यूअस वेरिएबल समझ में आ गया होगा, डिस्क्रीट वेरिएबल भी समझ में आ गया होगा, दोनों के बीच में कैसे हमें डिफरेंशिएट करना है ये भी समझ में आ गया होगा, ओके। सो कंटिन्यूअस वेरिएबल के कुछ हम एग्जाम्पल्स अगर देखें या हम बोलें कि ये कैसे हमें बताना है, तो ये पर्टिकुलर जो शेड्यूल है स्टूडेंट्स ये हमारे कंटिन्यूअस वेरिएबल को डिफाइन कर रहा है, ओके। क्या गिवन है हमारे पास में? वेट्स गिवन है इन केजीज, ओके। और ये जो है स्टूडेंट्स ये क्लासेस फॉर्म कर दी गई है कुछ कि 40 से 45 तक कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका वेट 40 या 45 के बीच में है, ओके। सॉरी, अगर हम स्टूडेंट्स इसे ऐसे नहीं रखते, ओके, हम अगर इसकी क्लासेस नहीं डिफाइन करते तो देखिए 50 स्टूडेंट्स है, राइट। तो आपको 50 कॉलम्स एंड 50 रोज बने हुए होते हैं, राइट। और वो काम किसका है? वो कलेक्शन में होता है, ओके। अब हम ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं तो हमने ऑर्गेनाइजेशन में क्या समझा है? ऑर्गेनाइजेशन में हमने समझा है कि जो कलेक्टेड डेटा होता है हमें उसे अच्छे प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करना होता है, राइट। डिफरेंट क्लासिफिकेशन के थ्रू डिफरेंट क्लासेस फॉर्म करके, ओके। तो ये कुछ क्लासेस फॉर्म कर दी गई स्टूडेंट्स ताकि जो डेटा है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, ओके। तो कुछ क्लासेस फॉर्म की गई, तो 40 to 45 एक क्लास हो गई, 45 to 50 एक क्लास हो गई, 50 to 55 ऐसे करके 60 to 65 तक की सारी क्लासेस हमने ड्रॉ कर दी, ओके। अब कितने स्टूडेंट्स है वो भी हमने लिख दी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो है स्टूडेंट्स वो क्या है? एक कंटिन्यूअस वेरिएबल का एग्जाम्पल है, ओके। ये जो 22 स्टूडेंट्स है इसमें से कोई ऐसे भी होंगे जिनका वेट क्या हो सकता है? उनका वेट हो सकता है 42.5, राइट, 42.3 कुछ भी हो सकता है, बट ये आप देख सकते हैं कि ये किस में आएगा? डेसिमल्स में भी पॉसिबल है, ओके। जो हमारा कंटिन्यूअस वेरिएबल है या जो हमारी हाइट है स्टूडेंट्स वो डेसिमल्स में भी पॉसिबल है, ओके। एंड डेसिमल्स में पॉसिबल क्यों है? बिकॉज ये मेजरेबल है, ओके। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है स्टूडेंट्स की जो हमारे कंटिन्यूअस वेरिएबल्स होते हैं वो मेजरेबल होते हैं, ओके। वो काउंटेबल नहीं, मेजरेबल होते हैं। अगर आप इस चीज को याद रखोगे तो आप इजीली डिफरेंशिएट कर लोगे कि कौन सा वेरिएबल डिस्क्रीट है और कौन सा वेरिएबल कंटिन्यूअस है, ओके। तो अगर
कोई भी वेरिएबल है, ओके, ये वेट है, वेट क्या आपको नीचे तो कुछ देखना ही नहीं है, पहले आपको क्या समझना है, वेट है, वेट है मतलब कि ये कंटिन्यूस होगा या डिस्क्रीट होगा, कंटिन्यूस होगा। क्यों होगा, बिकॉज मैम ये मेजरेबल है इसलिए ये कंटिन्यूस वेरिएबल होगा, ओके। अगर ये मेजरेबल नहीं होता तो ये क्या होता, तो ये होता डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है। देन हमने डिस्क्रीट वेरिएबल पढ़ लिया, कंटिन्यूस वेरिएबल पढ़ लिया, ओके। अब दोनों के बीच का डिफरेंस समझते हैं, ओके। हमने इंडिविजुअली तो दोनों को समझ लिया कि क्या मतलब होता है दोनों का, अब दोनों के बीच का डिफरेंस समझते हैं कि इनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ओके। सो कुछ बेसिस लिए स्टूडेंट्स हमने, ओके। ये चीज हमें पता है कि अगर हम कोई भी किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन देख रहे हैं तो उसमें बेसिस बहुत जरूरी हैं, ओके। बिना बेसिस के हम डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, ठीक। तो हमने बेसिस लिए, जो सबसे फर्स्ट हमारा बेसिस है वो क्या हो गया, मीनिंग, ओके। बहुत कॉमन सा है और अच्छा है कि भाई मीनिंग लिख दो सबसे पहले तो, ओके। पहले ही समझा दो कि क्या मतलब होता है और हमारा एक पॉइंट भी बन जाएगा, ओके। तो सबसे पहले तो हुआ मीनिंग, ओके। सो डिस्क्रीट वेरिएबल क्या है, discrete variable is a variable which is capable of taking only exact value and not any fractional value। कैसी वैल्यूज लेते हैं स्टूडेंट्स, किस वैल्यू को, किस वैल्यू में ये लोग केपेबल है हमारे डिस्क्रीट वेरिएबल्स, एग्जैक्ट वैल्यू में, ओके। एक कंप्लीट नंबर में, एक होल नंबर में ही ये लोग डील करते हैं, ओके। कौन, डिस्क्रीट वेरिएबल्स, ठीक है। यहां पर डिस्क्रीट वेरिएबल्स में हम कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं देखते हैं, ठीक है। यहां पर कौन सी वैल्यूज होगी, एग्जैक्ट वैल्यूज होगी, ठीक है। देन कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है, कंटिन्यूअस वेरिएबल इज अ वेरिएबल व्हिच कैन टेक ऑल पॉसिबल वैल्यूज इन अ गिवन स्पेसिफाइड रेंज, ओके। यहां पर क्या है स्टूडेंट्स, कैन टेक ऑल पॉसिबल वैल्यूज, ओके। हर एक पॉसिबल वैल्यू में हमारा कंटिन्यूअस वेरिएबल डील कर सकता है, ओके। वो बस मेजरेबल होना चाहिए, ठीक है। और वो फ्रैक्शनल भी हो सकता है, वो इंटीग्रल भी हो सकता है, मतलब एक कंप्लीट नंबर, एक होल नंबर भी हो सकता है, ओके। देन चेंज इन वैल्यूज, ओके। वैल्यूज कैसे चेंज होती है, ओके। मतलब इनकी जो वैल्यूज में चेंजेस हम देखेंगे वो कैसे देखेंगे। सो दीज वेरिएबल्स इंक्रीज इन कंप्लीट नंबर्स। ये जो हमारे डिस्क्रीट वेरिएबल्स हैं स्टूडेंट्स, ये चेंज कैसे होते हैं, ये कंप्लीट नंबर्स में चेंज होते हैं, ओके। मतलब अगर 1 है और 1 से एक और हमें जाना है तो वो 1 से 2 जाएगा, 1.5 कुछ नहीं होगा डिस्क्रीट वेरिएबल में, ओके। डिस्क्रीट वेरिएबल में कंटिन्यूअस, मतलब हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि ये जो है वो कंप्लीट नंबर्स में इंक्रीज होने वाला है, ओके। कंप्लीट नंबर्स में इंक्रीज या कंप्लीट नंबर में डिक्रीज होंगे, ठीक है। एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल में क्या होगा स्टूडेंट्स, दीज वेरिएबल्स कैन इंक्रीज इन फ्रैक्शंस एज वेल एज इन कंप्लीट नंबर्स, ओके। जो हमारे कंटिन्यूअस वेरिएबल है स्टूडेंट्स, वो फ्रैक्शंस में भी इंक्रीज हो सकते हैं और कंप्लीट नंबर्स में भी इंक्रीज हो सकते हैं, ओके। जो मेरा वेट है स्टूडेंट्स, वो 1 kg से भी इंक्रीज हो सकता है, वो 0.5 kg से भी इंक्रीज हो सकता है, या फिर वो 1 kg से डिक्रीज भी हो सकता है या 0.5 kg से भी डिक्रीज हो सकता है, ओके। तो ये क्या बता रहा है कि ये फ्रैक्शंस में भी डिक्रीज हो सकता है या चेंज हो सकता है और कंप्लीट नंबर में भी चेंज हो सकता है हमारा कंटिन्यूअस वेरिएबल, ठीक है। देन डेटा कलेक्शन, ओके। डेटा कैसे ऑब्टेन किया जाता है इन पर्टिकुलर दोनों वेरिएबल्स में, ठीक है। तो डिस्क्रीट वेरिएबल्स में कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल्स डेटा इज ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग। कैसे होगा हमारा डेटा यहाँ पर ऑब्टेन, काउंट कर कर, राइट। ये चीज हमने समझी है कि जो डिस्क्रीट वेरिएबल है वो काउंटेबल्स होते हैं, ओके। तो काउंट करके हमें डेटा मिलता है या डेटा हम ऑब्टेन करते हैं, ओके। काउंट कर कर बताए जाएंगे कि आपकी क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है, ओके। ये काउंट कर कर हुआ, ओके। एंड जो कंटिन्यूअस वेरिएबल्स होते हैं स्टूडेंट, उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें हम मेजरमेंट देखते हैं, राइट। सो इन केस ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल डेटा इज ऑब्टेन्ड बाय मेजरमेंट। कैसे ऑब्टेन होगा स्टूडेंट्स यहाँ पर डेटा, मेजरमेंट के थ्रू, ओके। आप मेजर कर सकते हो, आप हाइट को मेजर कर सकते हो, आप वेट को मेजर कर सकते हो, एज को मेजर कर सकते हो, डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो, ओके। तो ये क्या है, ये मेजरेबल है, ओके। यहाँ पर आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो वो सारे वेरिएबल्स जिसे हम मेजर करते हैं वो होंगे हमारे कंटिन्यूअस, एंड वो सारे वेरिएबल्स जिसे हम काउंट करते हैं वो होंगे हमारे डिस्क्रीट, ठीक।
देन एग्जाम्पल, ओके, दोनों के लिए कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम। तो क्या एग्जाम्पल होगा, नंबर ऑफ वर्कर्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास आर डिस्क्रीट वेरिएबल्स एज दे कैन नॉट बी फ्रैक्शन। ओके, एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, एक जगह पर कितने लोग काम कर रहे हैं, ये क्या होगा, ये होंगे हमारे डिस्क्रीट वेरिएबल्स। ओके, डिस्क्रीट वेरिएबल्स क्यों, क्या आप किसी पर्सन को हाफ कर सकते हो, नहीं कर सकते, राइट। तो ये क्या है, ये डिस्क्रीट वेरिएबल है। ये पॉइंट में इसका आंसर नहीं आ सकता, फ्रैक्शंस में इसका आंसर नहीं आ सकता, ठीक है। यहां पर कैसे आंसर आएगा, काउंट कर कर, ओके, एक कंप्लीट नंबर होल नंबर में आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। एंड जो कंटिन्यूअस वेरिएबल है वो क्या होंगे, हाइट और वेट ऑफ इंडिविजुअल्स आर कंटिन्यूअस वेरिएबल्स एज दे कैन बी इन फ्रैक्शंस। ओके, जो हमारे हाइट और वेट है स्टूडेंट्स, वो क्या है, वो है हमारे कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। ओके, क्यों, बिकॉज ये जो वेरिएबल्स हैं ये हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, ये फ्रैक्शंस में भी आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा कि वेरिएबल क्या होता है। ओके, वेरिएबल के दो टाइप्स थे, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि कौन से वेरिएबल्स डिस्क्रीट होते हैं एंड कौन से वेरिएबल्स कंटिन्यूअस होते हैं। ओके, हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है ये समझेंगे हम, ठीक। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को सब कुछ क्लियर होगा एंड इस वीडियो के नोट्स की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।